सुनीता गुरु बहना का घर पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। भगवान शिव को हम अपना गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र का पालन करना है। पहले सूत्र में मन ही मन दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, दया कीजिए। और दूसरा में जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं चर्चा, शिव चर्चा। शिव चर्चा तो अंडमान निकोबार में तो बहुत कमती सुनाई दे रहा है, बहुत कम है, लेकिन बाकी जगह में, बाकी देश में तो बहुत जगह में चर्चा, शिव का चर्चा बोलने से सबको पता है, लेकिन अंडमान निकोबार में हर किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें मतलब अंडमान निकोबार में भी सब जगह में सबको पता हो, इसीलिए हम लोग शिव को चर्चा करते हैं, करके जाते हैं, सबको बता के जाते हैं, सबको मालूम हो, शिव को अपना गुरु बनाए। गुरु तो सबका है, लेकिन हम खुद को गुरु बनाना है, अपना बनाना है और उनका शिष्य बनना है। गुरु तो सबका गुरु है, लेकिन उनका शिष्य हम बनना है। इसीलिए अभी तक सब भगवान मानते हैं, पूजते हैं, सब लोग व्रत रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुरु के बारे में तो हमें नहीं पता था। बहुत पहले से हम लोग नहीं जानते थे। पहले से जो हम लोग का दादा परदादा से हम लोग भगवान मान के पूजा करते थे, लेकिन हम अभी 3-4 साल से जुड़ी हूँ। मालूम हुआ कि शिव को हम अपना गुरु बना सकते हैं। इसीलिए हमारे हरिंदर भैया जी झारखंड से अंडमान निकोबार में भी आए थे, लेकिन हमें तो नहीं पता। हमारे गुरु बहन लोग सब मिले, हमको उस टाइम में नहीं पता था कि शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, शिव गुरु में जुड़ सकते हैं, हमें नहीं पता था। हमारे गुरु बहना राम कुमारी दीदी और गीता गुरु बहना सब मिलके इन लोग बताए कि शिव को हम अपना गुरु बना सकते हैं। 3 सूत्र पालन करना है शिव को गुरु बनाने से। चलिए आप लोग भी गुरु बनाइए बोल के हमें बताया। मैंने बोला कि क्या, हम लोग तो हमेशा पूजा करते हैं, हमेशा पूजा करते हैं, शिव भगवान तो मानते हैं, क्या गुरु बनाएंगे? गुरु बनाने का और भगवान मानने का क्या फर्क है? हम तो हमेशा भगवान को मानते हैं ना, ऐसा सोचते थे। फिर भी दीदी लोग बताए 3 सूत्र पालन करो, अपना घर परिवार में सुख शांति मिलेगा, अच्छा होएगा बोल के सब बताए। फिर ठीक है, नाम घोषणा करना पड़ता है 3 सूत्र पालन करने के लिए, शिव को अपना गुरु बनाने के लिए बोल के हम लोग सब लोग नाम घोषणा किया। अपना घर में जैसा आप लोग इधर में चर्चा रखे जैसा अभी करते हैं, उसी तरह चर्चा रखा है। फिर हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो हम भी शिव चर्चा में चलते हैं। सब गुरु बहना लोग थे, लॉकडाउन था उस टाइम में, बहुत कमती जाते हैं उस टाइम में। फिर हम लोग फोन का माध्यम से जुड़ के सभी गुरु बहन लोग मिल के एक दूसरे को सिखाते थे, एक दूसरे को बताते थे, ऐसा बोलना है, 3 सूत्र ऐसा पालन करना है, सब बोलते थे। जो नहीं जानते थे उसको सिखाते थे, और जो जानते थे उसको उन लोग सिखाते थे, नहीं जानता और ऐसा करते करते हम लोग ज़्यादा करते थे। फिर जब से लॉकडाउन खुला, फिर उसके बाद में हम लोग घर घर में अपना
बाकी बार बार तो हम लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन अपना गुरु बहन हम लोग को घर में एक दूसरे घर में चर्चा करते थे, भजन गाते थे। ऐसे करते 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 फिर हम लोग साहब को, हरिंदर भैया को हम लोग को इधर बुलाने के लिए बहुत हम लोग कोशिश किए थे, मिलने के लिए हम लोग बहुत दिन था। वही टाइम में उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद में उनका परिवार को हम बुलाने के लिए इतना जगह जगह में सबको जोड़ के सबको बता के हम लोग चलते थे। चल के अभी थोड़ा दिन पहला उनका परिवार आए थे, हम लोग प्रोग्राम रखा था, आए मिले, बहुत अच्छा लगा। उनका परिवार को मिलके हम लोग को इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगता था कि भगवान का सामने हम लोग आए। अगर उनका साहब को और दीदी को हम लोग मिलने नहीं सका, उनको अगर हम लोग मिलते थे होने से ना ऐसा लगता है हम लोग शिव गुरु को पास में चले गए जैसा हम लोग को दिल में लगता था। लेकिन उनका परिवार आया फिर भी इतना हम लोग इतना खुशी है कि ऐसा लगता कि जन्म कौन जन्म का हम लोग का रिश्तेदार है, अपना दिल का रिश्ता है। क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि जब एयरपोर्ट में उन लोग उतरे, ऐसा लगता कि मेरा घर का अपना खुद कोई अपना परिवार आया, ऐसा खुशी, ऐसा हम लोग को दिल में खुशी आया। हम लोग मिले 2-3 दिन तक, 4 दिन तक रुके, हम लोग आए, हम लोग जगह 2 बार 3 बार मिले। तो उन लोग चले गया ना, भूख लगा वो दिन भर हम लोग ऐसा लगता कि हम मेरा घर से कोई मेरा घर परिवार में दूर हो गया, ऐसा दिल में लगा। इस तरह करके आए थे। इसीलिए साहब ने बताया कि जब शिव को अपना गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र पालन करना है। 3 सूत्र का सहारा दिया हम लोग। 3 सूत्र का सहारा में अपना गुरु को अपना तरफ, गुरु का तरफ, गुरु तो हम लोग का तरफ है, लेकिन उनका तरफ में उनसे हम जुड़ सकते हैं 3 सूत्र का माध्यम से। इसलिए सभी गुरु भाई बहन ये इतना याद रखना कि 3 सूत्र पालन करने से ही हम शिव का शिष्य बन सकते हैं, उनका साथ में हम जुड़ सकते हैं। और पहला सूत्र में दया मांगना है, वो तो दया तो अपने लिए मांगना है। और दूसरा सूत्र है जो गुरु का काम हम करना है, वो जैसा हम दक्षिणा चढ़ाते हैं मंदिर में, फल फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसी तरह हम गुरु का शिष्य बन के एक दूसरे को बताना है कि गुरु, मैंने तो शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी बना के देखिए। और उनसे गुरु से हम जब एक दूसरे को जोड़ने लगते हैं, फिर हमारा गुरु दक्षिणा वही है। हमें जो भी हम मंदिर में जाके पूजा करने का जरूरी नहीं है, फल जल दान पुण्य करने का सब कुछ में हम एक दूसरे को, किसी को हम गुरु के बारे में बता के, उनको नाम घोषणा करा के, उनको शिष्य बनाने से हमारा ये सब सारा चीज जितना भी हम भक्त का करते ना, वो सब उसी में सिमट के आते हैं। इसीलिए 1 जन 2 जन को भी आप शिष्य बना दिए। अपना जान पहचान हो, रिश्तेदार हो, किसी को भी आप बताइए, किसी को भी आप जोड़िए उसमें। जैसा हम फल चढ़ाते, जल चढ़ाते, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, उसी तरह हम किसी को जोड़ेंगे तो उसी तरह होगा हमारा दया मिलेगा शिव गुरु का। और ये चर्चा, दूसरा में चर्चा, और तीसरा में 108 माला से गुरु को नमन करने के लिए बोला। अगर माला है तो माला से भी कर सकते हैं, अगर माला नहीं है तो सांसों को द्वारा से भी। साहब ने बोला सबसे ओरिजिनल सरल उपाय सांसों से। सांस जैसा हम नॉर्मल सांस लेते हैं, उसी तरह शिव गुरु को अपना मन से याद करके
और फिर जैसा हम सांस लेते हैं उसमें नमः लेके शिवाय छोड़ना, ऊपर नमः शिवाय छोड़ देना बाहर, ऐसा करके 2 बार 3 बार। फिर उसके बाद में उसमें गिनती नहीं करना, 2 बार 3 बार करके ऐसे छोड़ देना। और फिर जब आपको जब दिल आएगा, दिन में कितने बार भी आपको जब गुरु को याद आएगा, उस टाइम फिर आप ऐसी नॉर्मल सांस से नमः शिवाय करके छोड़ देना। आप चलते चलते भी कर सकते। अब सोने के लिए जब बिस्तर में लेटेंगे उस टाइम भी गुरु को याद करके नमः शिवाय का वो सांसों से कर सकते हैं। आप कुछ काम करने टाइम में भी कर सकते हैं, कहीं जाते हैं उस टाइम में भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम कर सकता है। उसमें कोई नहाना और शुद्ध होके एकदम सफाई होके मंदिर में पूजा में बैठ के वो सब करने का जरूरी नहीं। आप जहाँ बैठे हैं जैसा है, चलते हैं तो चलते चलते अपना गुरु को याद करिए, और सोते हैं तो सोते सोते अपना गुरु को याद करके नमः शिवाय का मन ही मन करिए। मन ही मन करना है, उसमें कोई मुंह से वो नमः शिवाय इस तरह नहीं, खाली नमः शिवाय अपना मन ही मन से करना है उसमें। और ये 3 सूत्र है। तीसरा सूत्र में नमन करना, गुरु को प्रणाम करना। जितना हमें गुरु को प्रणाम करेंगे उतना हमारा सारा जितना भी हमारे घर परिवार में दुख तकलीफ है इसमें उसी में हमारा दुख दूर होएगा।